जय माता की। आज है नवरात्रि का 5th डे और मैं हो गई रेडी। क्योंकि मुझे लेके जाना था अपनी बेटी को वैक्सीनेशन के लिए। सो पूजा पाठ करके मैं और मम्मी लेके गए उसको वैक्सीनेशन के लिए। उसके लगी थी 4 इंजेक्शन्स, तो इसीलिए दिन का कोई ब्लॉग नहीं है, सीधा शाम का ब्लॉग है। वो शाम को भी मैंने सिंपल से अपने लिए सिर्फ आलू तड़क के और सामक के चावल की खीर बनाई। आज सच और कुछ नहीं, मतलब और ज़्यादा मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन आपका फ़ास्ट हो तो उस दिन उसको प्लीज़ एज़ अ फ़ास्ट की तरह ट्रीट करें, ना कि पूरे दिन के लिए अपने ट्रीट की तरह ट्रीट करें उसको। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो कभी आलू फ्राई करके खा रहे हैं, कभी पकोड़े फ्राई करके खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। फ्रूट्स के नाम पे दुनिया भर का फ्रूट्स, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स एज़ सच। तो मतलब वर्त का फिर कोई मोल नहीं रह जाता। मतलब वो सेंधा नमक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने तो खैर कभी बोला ही नहीं कि मेरे लिए फ़ास्ट भी करो। बट ये है कि वो सेंधा नमक के नाम पे कि वर्त का है, लोग सुबह से लेके शाम तक की नमकीनें और हर चीज़ वो जो वर्त की बना के खाते रहते हैं। मतलब तो फिर वर्त का कोई यूज़ नहीं रहता। मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस, मतलब ओपिनियन है कि वर्त का मतलब क्या होता है। वर्त या एक तरह से आप साइंटिफिकली उसको समझो तो वो आपकी पूरी बॉडी के लिए एक फुल स्टॉप होता है कि उस दिन आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको फुल स्टॉप मिले, और ताकि वो थोड़ी देर रिलैक्स कर सके। आप सारा दिन वो खाना खाने और पचाने में ही नहीं चला जाना चाहिए उन लोग, तो उसकी रिलैक्सेशन के लिए वो दिन होता है। और साथ में आपका माइंड क्लीन करने के लिए होता है। जो नवरात्रि है जो आपको और जो आपकी एनर्जी वीक हो जाती है ना इतने टाइम से, उस एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए होता है। सो उसका रिचार्ज खा के रिचार्ज नहीं होगी वो एनर्जी, उस रिचार्ज के लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। तो भगवान में दिल लगाओगे तो अपने आप भूख में दिल नहीं लगता। क्योंकि मेरे को मतलब रखते हुए नवरात्र इतने टाइम हो, मतलब मैं बहुत सालों से रख रही हूँ, और मैं उसके अलावा मंडे, फ्राइडे और थर्सडे के फास्ट भी करती हूँ। तो मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कब से वो फास्ट करती है। शुरू में जब बच्ची थी तब लगता था, बट शुरू में जब मैं बच्ची थी तब लगता था कि फ़ास्ट बहुत भूख लग रही। बट फिर ग्रेजुअली सब कुछ बंद हो गया। तो एक बार आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा संयम और कंट्रोल बनाना। आपने एक बार वो कंट्रोल बना लिया ना, फिर पूरी ज़िंदगी आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैंने व्रत रखा। और माइंड में चीज़ कभी लानी नहीं चाहिए कि आपका फ़ास्ट है। आप नॉर्मल सोचो कि आप सुबह उठ कर पूजा पाठ करो, नॉर्मल दिन की तरह उसको बिताओ। आपको एक बारी भी महसूस नहीं होगा कि आपको भूख लगी है या प्यास लगी है या कुछ लगा है। मतलब मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ कि जो मैं इतने सालों से ऑब्ज़र्व करती आई हूँ। क्योंकि प्रार्थना के लिए आपका दिमाग एक उसमें होना चाहिए। अगर हमारा दिमाग खाने और बाकी चीज़ों में रहेगा तो हम भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाएँगे। तो इससे अच्छा है कि व्रत ना ही करें लोग तो भी बेटर रहता है। कि मतलब अगर आपको भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मतलब तो फिर कोई वो नहीं है। भगवान ने किसी को नहीं बोला कि मेरे लिए भूखे रहो और मेरे लिए प्रार्थना करो। ये हम लोगों ने अपने आप से बनाया है। और नवरात्रि में सिंपल है कि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी अच्छी लगी हो बात तो मानिएगा, वरना नहीं। अपनी ओपिनियन है हर किसी का और अपना थिंकिंग है। और मेरा हो गया था खाना इसके साथ शाम का रेडी। सो आइए, माता को भोग भी लगाते हैं और खाना भी खाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। जय माता की। आप सभी को नवरात्रि मुबारक हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।